हेलो बच्चों, मैंने क्या बताया? पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और ये लेंदी बहुत रहेगा, ठीक, ये लेंदी बहुत रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात, हाँ क्या बेटा? हेलो, ये बहुत लेंदी वीडियो रहेगा, तो देखिए कुछ हम लोग लिखते हैं। देखिए, और ये सीधे सीधे 12 नंबर में आने वाला है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे 12 नंबर में आता है ये, ठीक। तो देखिए, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स बोला जाता है। कभी कभी लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं पता है? पार्टिकल इन बॉक्स, क्या बोलते हैं? पार्टिकल इन बॉक्स, शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक। तो लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, let us consider a particle which is restricted to move in one dimensional along the x-axis between x will be equals to 0 and x will be equals to L. For this we consider that wall are impenetrable and the height of the wall at x will be equals to 0 and L is infinite. Suppose that the potential energy V of the particle is 0 inside the wall, inside the box, but arises to infinity outside the wall, ठीक, outside the well कह लीजिए, outside the well. The potential function is defined as तो आप लोग यहां तक लिख लिए? हेलो, लिख लिया ना?
तो बच्चों देखिए, तो पोटेंशियल हमारा देखिए, हमारा कोई रिजिड बॉक्स है, ठीक है ना, ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स कह रहा है। तो ये देखिए हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वी पोटेंशियल, यानी एक्स और वी के बीच पोटेंशियल ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल की जो हाइट है, देखिए यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कितना है, वी एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे जब एक्स विल बी इक्वल टू 0 था तो इसकी जो पोटेंशियल थी वो कितनी थी, इनफाइनाइट थी। और यहाँ पर जब एक्स विल बी इक्वल टू एल पर मैंने देखा तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की जो हाइट थी कितनी थी, इनफाइनाइट थी, एम राइट, ये क्या थी, हाइट इनफाइनाइट थी, ठीक। यानी जो पार्टिकल हमारा है इसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, यानी 1 डायमेंशनल में। एक्स एक्सिस पे कह रहा है 1 डायमेंशनल बॉक्स, यानी हमने लेट कर लिया कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, और कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसका। वो रिस्ट्रिक्शन इसे पोटेंशियल को मैं इस टाइप से मैं डिफाइन कर सकता हूं, देखिए वी एक्स विल बी इक्वल टू 0 फॉर रीजन, किसके लिए, लेस देन, यानी देखिए x will be equal to greater, x will be equal to greater, ये सब लोग कहाँ चले गए, तो देखिए तो हमारा ये जो रीजन है, ये रीजन को किसी को समझ में आया मैंने क्या लिखा, इन्फिनिटी हो जाएगा फॉर रीजन किसके लिए, x will be equal, x less than 0 and x greater than l। यानी देखिए विद इन द बॉक्स जो पोटेंशियल है हमारा कितना है, 0 है। देखिए यानी ये जो x है 0 से ग्रेटर है या इक्वल है, और l से क्या है, लेस देन है। देखिए 0 से ग्रेटर मतलब इसके अंदर, और l से लेस मतलब इसके अंदर, यानी विद इन द बॉक्स पार्टिकल जो कन्फाइंड है उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। जैसे जैसे वो क्या करेगा, दीवार की तरफ जाएगा, वॉल की तरफ जाएगा, उसकी जो पोटेंशियल होगी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी v विल बी इक्वल टू mgh होती है। अगर हाइट क्या कर जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। हम राइट बच्चों, इसका मतलब है जो पार्टिकल हमारा इसी बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, वो कन्फाइंड रहेगा, और वो आगे मूव, ये क्या करेगा, इसी बॉक्स के अंदर मूव करेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। उसको बाहर निकलने के लिए उसको क्या चाहिए, उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, या क्या कहते हैं, ग्रेटर देन वी चाहिए, यानी इनफाइनाइट इसकी एनर्जी है, इसकी इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टिकल इसी के बीच में क्या करता रहेगा, 1 डायमेंशनल में, वाई जेड में नहीं जाएगा, केवल एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। हमने सपोज किया, समझ गए, पार्टिकल क्या करेगा, इसी के अंदर कन्फाइंड करेगा और बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए इसकी जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट है। वो तभी जाएगा जब क्या करते हैं, इसकी जो एनर्जी है ये क्या करेंगे, हमारा जो बाहर की एनर्जी है, यानी वॉल पर जो एनर्जी है, यानी बाहर का आउटसाइड में जो एनर्जी है, तो वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, इसीलिए इस टॉपिक को क्या कहते हैं, पोटेंशियल इज नोन एज द इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल, इसी को इनफाइनाइट वेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी टॉपिक को, इनफाइनाइट वेल भी कहते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं। क्यों, इसका जो वेल है क्या है, देखिए इनफाइनाइट, ऊपर से देखोगे तो कितना इनफाइनाइट डेप्थ का है, और ये कैसा दिख रहा, एक वेल जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कहते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं
this type of potential is known as infinite पोटेंशियल वेल, ठीक है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा बताइए? del 2 psi by del x ना प्लस 2m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi विल बी इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना, psi विल बी इक्वल टू 0। अच्छा देखिए ये हमारा रीजन कितना है, फर्स्ट ये आउटसाइड रीजन है और ये क्या है, इनर साइड है, समझिए ना, ये आउटसाइड है, ये क्या है, इनर साइड है। तो अब देखिए, तो ये लिख सकते हैं विद इन द बॉक्स के अंदर, बॉक्स से अंदर भी कितना है हमारा 0 है, ठीक है ना। तो del 2 psi बाई कितना del x2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e psi कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कितना ले लिया 0 ले लिया विद इन द बॉक्स, समझ में, बॉक्स के अंदर मैंने 0 ले लिया। तो अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा del 2 psi बाई del x2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e psi विल बी इक्वल टू कितना 0। मैं बताइए d बाई dx को आप क्या लिखते हैं, d लिखते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े आप लोग, डिफरेंशिएशन, इसको मैं d लेता हूं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा पता है, d2 बाई dx2 हो जाएगा, तो d2 हो जाएगा psi प्लस कितना, इसको मैं क्या लिखता हूँ k1 लिखता हूँ, k1 स्क्वायर, इसको ठीक, क्या लिखता हूं, नहीं केवल लिखते तो के लिख दीजिए के स्क्वायर और साई विल बी इक्वल टू 0। यहाँ के स्क्वायर कितना है हमारा 2m बाई कितना हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर, किल विल बी इक्वल टू 2m बाई कितना h स्क्वायर का ये हो जाएगा, एक तो हमारा फार्मूला मिल गया ये, ठीक। तो यहां से देखिए अब जब हम ए निकालते हैं, ए मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो जाएगा ए, तो एक यहाँ डी की जगह यम स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, साई विल बी इक्वल टू 0। ये फंक्शन है, ये तो हम 0 करेंगे नहीं, तो 0 हमको इसको करना पड़ेगा। तो बताइए यम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना 0। आप लोग पढ़े कि नहीं, नागेश सर पढ़ाए कि नहीं ये सर? नहीं पढ़े हैं? नहीं है सर, अभी नहीं है। तो ये जान लो क्या करते हैं, ये d बाई डी एक्स होता है, डी स्क्वायर होता है, और क्या कहते हैं कि हमने इसको d2 बाई del x2 को मैंने ये लिख दिया डी स्क्वायर और इसको मैंने k लेट कर लिया। इसका सोल्यूशन आप लोग याद कर लो, आगे मैथ में पढ़ोगे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये इधर चला गया, कितना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर होगा, जब यहाँ से यम हटाएंगे तो बताइए प्लस माइनस कितना माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, आई स्क्वायर आई के प्लस माइनस आयोटा के लिखेंगे हम, ये बाहर हो जाएगा और रूट में -1 का मतलब क्या आयोटा हो जाएगा ना। अब सोल्यूशन लिखता हूं, इसका सोल्यूशन लिखना पड़ता है हम लोग को, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, वो प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन आप मैथ में प्रूफ करेंगे ना।
द solution is, तो देखिए, तो साई विल बी इक्वल टू क्या होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अभी फिलहाल याद रखे रहिए, आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसका ये सोल्यूशन होता है इस चीज का, इसका, ठीक। तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब बताइए मैं क्या करूंगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट एक्स विल बी इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन होगा साई कितना होगा, 0 होगा, ठीक। कोई बताएगा कैसे 0 होगा, क्यों 0 होगा। यहाँ x बराबर 0 पर मैंने बताया साई कितना होगा हमारा, यहाँ पर साई कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए x बराबर 0 पर जो हमारा पार्टिकल है वहां पे पार्टिकल क्या करते, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वॉल पर कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी मैक्सिमम है कि पॉसिबल नहीं होगा। यानी यहाँ इस वॉल पर पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब पार्टिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, कोई जानकारी नहीं देगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल में कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई उसके कैरेक्टर को बताने वाला ही नहीं है। इसका मतलब साई कितना हो गया, 0 हो गया, हम राइट। तो जब ये 0 हो गया तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यानी x बराबर 0 पर साई 0 होता है, यहां मैं रख दूंगा। देखिए साई यहाँ 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसे मैं ये लिखता हूँ, यूजिंग 1, यूजिंग देखिए ए को यूज करते, देखिए ये 0 हो जाएगा, ध्यान सुनना। यहाँ मैं क्या रखूंगा, x 0 रखूंगा तो ए साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी कॉस कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 आएगी ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यानी एट x विल बी इक्वल टू l पर साई कितना होता है, वो भी 0 होता है, क्योंकि वही कहानी वहां भी होगा। क्यों वहां होगा बच्चों, क्योंकि वही चीज तो है ना। यहाँ पर भी पार्टिकल का मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, यानी उसकी जानकारी कोई नहीं देगा, उसके नेचर के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये है कि वहां का जो वेव फंक्शन है वो कितना है, 0 है। ये अभी यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी x विल बी इक्वल टू l पर भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, फंक्शन कितना होगा, 0 होगा। तो यूजिंग 1, यूजिंग ए को यूज करते हुए मैं रखता हूं यहाँ पर, जब यहाँ रखूंगा ये 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ए साइन कितना, के यल, यक्स की जगह यल हो जाएगा, प्लस बी कॉस कितना, के यल, और बी पहले से ही क्या है हमारा, 0। हाँ बी पहले से क्या है, 0 है। तो हमारा बचेगा कितना, ये देखो, तो 0 बराबर ए साइन के एल प्लस 0, ए साइन कितना, हाँ ये 1 मिनट, तो हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा।
हो गया बच्चों? अभी नहीं सर। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप लोग इतना बताइए कि अगर इतना हो गया तो अपने से देखिए, तो ये जीरो किस किस वैल्यू पर होगा? ये मतलब साइन के एल बराबर कितना हो गया? जीरो हो गया ना, ये जीरो में चला गया। किस किस वैल्यू पर क्या होता है कि साइन की वैल्यू जीरो होगी? कोई बताएगा? साइन के एल बराबर साइन जीरो एन पाई होगा ना? यस सर। यानी जब एन की वैल्यू कितनी, जीरो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, डॉट डॉट, इस वैल्यू पर ये सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो के एल बराबर हमको कितना मिला? एन पाई मिला, बोलो। यस सर। मिला ना? अच्छा, यहां से के की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? एन पाई बाई कितना? एल हो जाएगा। ये भी काम की चीज है। ठीक, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट we put the value of के की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं, तो क्या था इक्वेशन? कोई बताएगा हमें? ये है इक्वेशन ए, ये है, ध्यान सुनना, ए है इक्वेशन ना। तो बताइए, साई विल बी इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। बी की वैल्यू तो जीरो हो गई थी ना, साई विल बी इक्वल टू ए साइन के एक्स बचा था। तो हमने बताया, यही तो बताया कि हम क्या करते हैं कि के की वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू कितनी आई है? इतना, एन पाई एक्स बाई कितना? एल। बच्चों एक बात बताऊं, बाहर तो फंक्शन जीरो होगा, मैं ये बता था ना, ये यक्स है, ये इन्फिनिटी है, यक्स बराबर जीरो, यक्स बराबर यल। बाहर तो साई हमारा कितना होगा? जीरो है बाहर, यानी पार्टिकल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अंदर साई है, इसका मतलब ये कितना? ए साइन कितना? एन पाई एक्स बाई एल। इसके अंदर, बॉक्स के अंदर क्या है? पार्टिकल का क्या है? वेव फंक्शन है। इसका मतलब पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई एक क्या है? क्वांटिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? साई वेव फंक्शन कहते हैं। एम राइट? ठीक है ना? यानी इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की जानकारी देने के लिए ये हमारा वेव फंक्शन ये बताएगा, पार्टिकल का नेचर, मोमेंटम जो भी होगा वो सब ये क्या करेगा? बताएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा वो क्या है कि पार्टिकल का जो बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, उसी पार्टिकल का क्या है? हमारा ये वेव फंक्शन है। समझ में ना? बट ये क्या है? दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल within the box, but it is non-normalized। ये क्या है? नॉन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ है, इसको हमको नॉर्मलाइज करना है। ठीक ना? ये भी जो फंक्शन है हमारा नॉन नॉर्मलाइज्ड है, इसको हमको नॉर्मलाइज करना है। ये बहुत बड़ा है बच्चों, 12 नंबर में आता है, याद रहे। ठीक है ना? अभी अब आज के बाद बड़े बड़े टॉपिक का सामना करना पड़ेगा आपको। आगे चलूं? ये पार्टिकल का क्या है? फंक्शन है। चलिए अब हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। ये नॉन नॉर्मलाइज है, अब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। सब लोग नॉर्मलाइज करना जानते हैं। ठीक है ना? नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन अलग टॉपिक नहीं है, अभी उसी में चल रहा है। अब इसे हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो बताइए, आपको पता है कैसे नॉर्मलाइज करते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना? 1 ना? तो चलिए
यही तो लगाते हैं ना कंडीशन। ए की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दूंगा। तो बताइए यहाँ पे देखिए हमने ए मॉड लिखा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा n पाई एक्स बाई कितना यल, dx विल बी इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये बताइए इसको मैं क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस 2n पाई पाई यल 2n पाई एक्स ना, 2n पाई एक्स बाई यल, उसके बाद कितना हो जाएगा dx विल बी इक्वल टू, और बाई डिवाइड बाई 2 था बाहर चला गया ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाई 2 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, हेलो भाई, इसका यक्स हो जाएगा। हाँ इसका यक्स हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी 0 टू l हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताइए, इसका माइनस साइन हो जाएगा 2n पाई एक्स बाई यल, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 2 पाई n अपॉन में l अपॉन यल, इतना हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा, लिमिट 0 to l कैसे हो गई? हाँ 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 0 लिमिट लिमिट बेटा वो गिवन है ना, ये भी फार्मूला दिया था, वो बॉक्स है ना, वो गिवन है लिमिट, यानी 0 to l के बीच में ही तो है पार्टिकल हमारा। अभी तो मैं फार्मूला लिखा था, समझ गया ना, ये 0 to l ले लीजिए। अभी तक तो इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था ना। अब हम तो क्या करते हैं कि हम बॉक्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, टू एल। हाँ तो ये कितना हो गया 0 to l हो जाएगा, ठीक, विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बताओ इससे मैं क्या करूं, ये जब लिमिट रखूंगा तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ये मैं लिखूं ए स्क्वायर बाई 2, ये कितना यल, ये केवल क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, यल होगा ना, यल हो जाएगा। बट ये क्या हो जाएगा पता है, साइन 2n पाई यल बाई यल माइनस साइन 0 ना, डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई कितना 2n पाई बाई कितना यल, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये कट जाएगा, 2n पाई की वैल्यू 0 ही होती है, कि 0 नहीं होती है, बोलो। यस से 0 होती है, 0 होती है ना, ये भी 0 हो जाएगी ना, और ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कितना उधर बचा, अब विल बी इक्वल टू 1 है ही ना। तो देखिए ए स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा, और बचा कितना यल बचा, तो बताइए ए स्क्वायर कितना 2l बचा, गलत लिख दिया क्या ना, ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा यल नीचे चला जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2 बाई l हो जाएगा। अब a की वैल्यू रख देना, द वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन वेव फंक्शन, तो साई विल बी इक्वल टू a साइन कितना था बच्चों n पाई एक्स बाई l था ना, ए की वैल्यू मिल गई, a विल बी इक्वल टू रूट में 2 बाई l साइन n पाई x बाई l, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये तो आप पहले से भी जानते थे ना कैसे नॉर्मलाइज किया जाता, ठीक। तो हमारे पार्टिकल की क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। एनी प्रॉब्लम क्या है, नो सर, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम लोग आगे चलें। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है ना, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब कोई भी आपसे पूछे कि 1D बॉक्स में पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना होता है, बिना शर्माई ये बोल सकते हैं। ये कई बार लेके सॉल्व भी किया हूं मैं, जाने अनजाने में, याद है ना आपको? यस सर। हाँ, तो अब आपको पता रही है क्या चीज, आज पता चला होगा आपको। इस बॉक्स के अंदर जो 1D में मूव कर रहा था, उस पार्टिकल का क्या है, वेव है। कई बार इसको लेके मैंने सॉल्व किया हूं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया होगा क्या था, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए हम क्या करते हैं, हम एनर्जी निकालते हैं। किसके लिए एनर्जी निकालते हैं, यानी एनर्जी स्टेट निकालते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, स्टेट ऑफ एनर्जी। स्टेट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी हमको निकालनी है। तो आपको पता है, देखिए वी नो दैट, मैंने दो इक्वेशन निकाला था। एक याद करो, जब मैं के स्क्वायर लिखा था 2m(e/h क्रॉस स्क्वायर, याद आ रहा है क्या? यस सर। ना, इसे मैं ए मान लेता। दूसरा क्या मैं निकाला था, n(pi/l) निकाला था, ये भी याद आया? नहीं, बोलो यार, मैं दिखाऊं। एक तो ये है, यस सर। अब पहला वाला क्या है, ये है ना, ये निकाला था ना मैं, वही तो है सब। जी सर। चलिए अब मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, या मैं इसको हटा के यहाँ कर देता हूँ ऐसे ना, फ्रॉम ए एंड बी, ए बी को इक्वेट कर दीजिए। n(pi/l) विल बी इक्वल टू रूट में 2m(e) कितना, h क्रॉस स्क्वायर, इसको इधर ले चलिए, n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर बराबर 2m(e) कितना, h क्रॉस स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। तो यहां से हमको e निकालना है, 2m(e) कितना, h क्रॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई कितना, l स्क्वायर, e विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और l स्क्वायर। आई थिंक यहां तक मैं सही लिख दिया ना? यस सर। थोड़ा ये थोड़ा कम अच्छा लगता है। h क्रॉस विल बी इक्वल टू h बाई कितना होता है, 2 पाई होता है क्या, तो e विल बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, ये en लिख दीजिए, यानी स्टेट का है, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ये समझ में, इसकी वैल्यू रख दिया इसकी जगह, 2m(l) स्क्वायर। ये देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो en बराबर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा हमें? n स्क्वायर h स्क्वायर बाई कितना, 8ml स्क्वायर। अब समझ में आना आपको, ये हमारी रही एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेट लिखता जाता हूं, ठीक, तो देखिए इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सर स्टेट, पिछला दिखा दीजिए अभी। रुक जा हम अच्छा नोट कर ली।
तो बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ठीक। तो ये देखिए हमने ये फार्मूला निकाला था ना, En विल बी इक्वल टू कितना, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई कितना 8ml स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया था, ठीक है ना। अब देखो इन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक ना, या ग्राउंड स्टेट हम कह लें, इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बताएंगे कितना हो जाएगा। यानी हमने बताया था n विल बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करेगा, वायलेट करेगा, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फेल कर देगा, वायलेट करेगा, ठीक है ना, इसलिए जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जीरो हो गया तो एनर्जी जीरो हो गई, एनर्जी जब जीरो हो जाए किसी पार्टिकल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मतलब कि वो पार्टिकल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, यानी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करेगा, वायलेट करेगा। तो n विल बी इक्वल टू हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो जब 1 रखेंगे तो n विल बी इक्वल टू 1 एट n विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। हाँ 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहाँ क्रॉस नहीं रहेगा, क्रॉस हट चुका है ना। एच स्क्वायर बाई कितना 8ml हो जाएगा ना, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है ना। ml तो नहीं होगा, हाँ वो तो होगा ही। सेकंड नंबर देखिए, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं क्या करते n विल बी इक्वल टू 2 रख देता हूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, यानी 4h स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू रखो 4 हो जाएगा ना बाई 8ml स्क्वायर। अब इसे कट पिट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आगे देखिए, अगर मैं वो थर्ड लिखूं तो क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इन द थर्ड, नहीं सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर हम क्या करते हैं, n विल बी इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं बताइए, n 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो E3 आ जाएगा, और 9h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे, समझ गए ना। ये सेकेंड हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, ये स्टेट ऑफ एनर्जी देखते जाएंगे। यानी अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये देखिए, अगर मैं कह दूं ये हमारा कोई 1 डायमेंशनल बॉक्स है, ये x विल बी इक्वल टू 0 टू x विल बी इक्वल टू l, यानी इसकी पूरी जो लेंथ है हमारी l है। तो अगर मैं यहाँ n विल बी इक्वल टू 1 कह दूं, ये n विल बी इक्वल टू 2 कह दूं, n विल बी इक्वल टू 3 कह दूं, तो नहीं कहता हूं मैं, तो पूरा कितना है, l है 1 2 3, ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट वेल है ना, यही तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, बोलिए। यस। तो यहाँ n विल बी इक्वल टू 1 हो गया, n विल बी इक्वल टू 2 हो गया, n विल बी इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पर बताइए ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो कितनी है, E1 है, ये E2 है,
और ये क्या है E3 है। इसी को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। am I right? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हम ये देखना चाहेंगे इस सब एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल होता है उसका फंक्शन कितना होता है, ठीक है ना, उसके फंक्शन की बात करेंगे हम, ठीक। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए स्टेट ऑफ वेव फंक्शन। सबके लिए वेव फंक्शन हम तैयार करते हैं, तो जो हेडिंग होगी हमारी स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, स्टेट ऑफ वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल विद इन द बॉक्स आपने देखा क्या होता था, साई विल बी इक्वल टू रूट बाई 2 बाई एल साइन n पाई x बाई कितना l, यही तो होता है ना, याद करिए। जी सर। देखिए फॉर n विल बी इक्वल टू 1 के लिए कितना होगा बेटा, बोलिए बोलिए। तो ये से हम साई वन लिख दो, रूट में 2 बाई एल, साइन कितना हो जाएगा पाई x बाई एल, पाई हो जाएगा ना। ये कैसा होगा बताइए, ये ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल होगा उसका वेव फंक्शन होगा ना, दिस इज ग्राउंड स्टेट, this is the function of particle in the ground state। अब ऐसा लिख सकते हैं ना, this is the, हाँ this is the, अभी कितना पढ़ाए हैं? अभी थोड़ा पढ़ा है, बस इतना पढ़ा है बस। सर थोड़ा बैक करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो, हो गया सर। तो दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन द GS स्टेट, ग्राउंड स्टेट, समझ गया ना। तो बताइए अब मैं कहूं n विल बी इक्वल टू, मैं 2 रखता हूं, n विल बी इक्वल टू 2 के लिए बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 2 विल बी इक्वल टू कितना, रूट में 2 बाई एल हो जाएगा, साइन 2 पाई x बाई कितना l हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट मैं लिखूं, ये किसके लिए होगा, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट पूरा लिखो तो क्या लिखो, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अच्छा अब बताइए n विल बी इक्वल टू, अगर मैं 3 रखूं तो साइन 3 कितना हो जाएगा, रूट में 2 बाई एल, साइन कितना हो जाएगा 3 पाई x बाई कितना हो जाएगा l हो जाएगा। ये बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, am I right? बात समझ पाई कि नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अगर मैं n रख दूं इसी तरीके से, अगर चलता रहे डॉट डॉट, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या हो जाएगा, फॉर n विल बी इक्वल टू, n के लिए कितना हो जाएगा, साई n विल बी इक्वल टू, साई n ही लिखूंगा मैं,
हाँ साइन ही लिखूंगा, रूट में 2/L हो जाएगा, साइन n पाई x/L हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया? स्टेट चलिए। हाँ n तो ऑलरेडी This था ना is सर, the- n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या नहीं रखूंगा ना, मतलब वही जनरल फॉर्मूला लिख दिया, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट। समझ गया ना? डॉट डॉट मैंने n तक कर दिया। ठीक, चलिए इसकी हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन की क्या कहते हैं कि हम नेचर ड्रॉ करते हैं, यानी ये जो क्या कहते हैं उसका नेचर कैसे होता है वेव फंक्शन का, ईच पार्टिकल का हम वो देखते हैं। ठीक है ना, यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ मैं देखिए यहाँ मैं बना दिया, तीनों एक ही में बनाऊं क्या, या जाने तो पहले अलग अलग बनाता हूँ। ठीक है ना, तब उसको मर्ज करूंगा एक में, राइट। तो अब देखिए अगर मैं यहां कहूं ये ठीक है ना, ये x विल बी इक्वल टू 0 है, x विल बी इक्वल टू कितना है, L है। ठीक, ये हमारा क्या है, n विल बी इक्वल टू 1 है, और एनर्जी हमारी कितनी है, E1 है, यानी ग्राउंड स्टेट है। एनर्जी हमारी कितनी, E1 है, ये हमारा क्या है, GS है। ठीक, और ये हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल का है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये बच्चों जो पार्टिकल का नेचर है, अगर n बराबर मैं 1 रखूं तो हमारा वेव फंक्शन तो यही बनेगा ना, साइन विल बी इक्वल टू रूट में 2/L साइन कितना पाई x/L, यही तो होगा ना। तो अब इस पार्टिकल का जो वेव है ये कैसा नेचर बनाता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी मैं देखना चाहूंगा कि मैक्सिमम कहाँ होती है। इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो एक तो देखिए अगर मैं कहूं एट, देखिए एट x विल बी इक्वल टू 0 पर कितना होता है, साई होता है, एंड x विल बी इक्वल टू L पर साई कितना होता है, वो भी 0 होता है। अभी मैंने कल ही बताया x विल बी इक्वल टू 0 पर जो साई होता है वो 0 होता है, क्योंकि पार्टिकल कहीं मूव नहीं करेगा। ये पार्टिकल मूव नहीं करे क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। ये पोटेंशियल इनफाइनाइट है, पार्टिकल मूव नहीं करेगा, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, उसका नेचर कैसा है कैसा नहीं बाउंड्री पर, तो इसलिए वो इसका मतलब उसका कोई वेव फंक्शन नहीं है, x बराबर 0 पर भी, x बराबर यहाँ पर भी। अब देखिए चाहे यहाँ रख के देख लीजिए, x रखो यहाँ पर, जब x रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा क्या, अभी तक तो मैं वैसे समझा रहा था, अब यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, x बराबर 0 रखो तो कितना हो जाएगा, साइन 0 नहीं होगा, बोलिए। अगर x बराबर L रखोगे तो L कट गया, साइन पाई कितना आता है, 0 होता है ना, 0। ठीक, अच्छा देखता हूं, एट x विल बी इक्वल टू a/2 पर मैं चेक करता हूं, तो साइन कितना हो जाएगा, a/2, यहां पर रखोगे a/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, a/2 नहीं, क्या है, L/2 मैं लिया हूं ना, हमारी जो डिस्टेंस है कितनी, L/2, L/2 पर, L/2 पर मैं चेक करता हूं, जब L/2 पर देखा तो साइन कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा, L/2 पर देखिए L कट जाएगा, पाई/2 मतलब क्या, साइन 90 ना, साइन 90 कितना आएगा, 1 होता है, 1। यही तो बचेगा ना, √2/L, यानी ये साइन इतनी वैल्यू आएगी। मतलब देखिए x बराबर 0 पर वेव फंक्शन 0 होगा, और x बराबर L पर 0 होगा, और यहाँ पर ये हमारा जो क्या है L/2 है, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी हमारा जो वेव फंक्शन है कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत, हेलो, यस सर। नहीं समझ में आया क्या बच्चों, आया सर। वेव फंक्शन कैसा बनेगा, देखिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है, 0 है मतलब कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका मतलब जो हमारा वो क्या कहते हैं कि पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ L/2 यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर पार्टिकल होगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल यहीं कहीं होगा L/2 पर,
कोई पूछे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल ये बताएंगे L/2 ना। नहीं समझे मेरी बात? ठीक, ये किस पर था, एट n will be equals to 1 के लिए था। और यहां पर देखता हूं एट n will be equals to 2 पर देखता हूं। तो देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, इसको एक तरीके से और मैं चेक कर सकता हूं। देखिए ये हमारा एंगल है, तो उसे करने बस ऐसे बता रहा हूँ, टी विल बी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा होता है क्या। तो ये कितना है, एक्स को छोड़ दो, जो क्या है वो क्या है, ओमेगा है। ओमेगा कितना है, पाई बाई कितना एल है ना। देखो ये पाई बाई एल, देखो यहाँ। अच्छा, उसके लिए नहीं, अभी इसके लिए देख रहा हूँ, इसी के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी इसके लिए नहीं। तो बताइए, तो यहाँ रख दोगे 2 पाई बाई पाई एल हो जाएगा, पाई पाई कट जाए, टी विल बी इक्वल टू 2l। यानी एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए उसको लेंथ कितनी चाहिए, 2l चाहिए। समझ गए नहीं, बोलो यार बच्चों, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए इसको लेंथ कितनी चाहिए, 2l चाहिए। यानी कितना, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए लेंथ उसको कितनी चाहिए, 2 चाहिए। और हमारे पास लेंथ कितनी है, यल है, और यल लेंथ कवर करने के लिए उसको टाइम पीरियड कितनी, वो यल लेंथ कवर करने के लिए टाइम पीरियड कितना चाहिए, t/2 ना। तो देखिए हमारे पास कितना है, यल लेंथ है, यानी हमारा यहीं तक का होगा, यहाँ तक। देखिए यही तो हमारा ना यल है, ये पूरा यल हो गया। देखिए इसका टाइम पीरियड आधा ही तो है ना, हाफ ही तो है, क्योंकि एक कंप्लीट वेव का टाइम t होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ t होता है, यहाँ t/2 होता है। समझ गए नहीं। अब देखिए ये ग्राफ इतना ही बनेगा हमारा यल लेंथ में। कौन वाला बेटर है, ऐसा कि ऐसा, सर ऊपर वाला, ये वाला, फॉर्मूला वाला, ये अच्छा, ये दोनों वाला, सर बेटर है, दोनों बेटर है। हाँ। तो समझ गए ना कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, कितना आएगा। तो एक करवा दिया तो ये दूसरा करवाने कोई मतलब नहीं है। सर समझ गए ना, दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। चलिए अब n विल बी इक्वल टू 2 पर मैं ये देखता हूं, तो जब 2 पर देखूंगा तो ये हमारा क्या रहेगा, x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू l पर ये मैं क्या करता हूँ, n विल बी इक्वल टू क्या रखता हूँ, n विल बी इक्वल टू t पर ये हमारा एनर्जी कितनी होगी, E2 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। समझ गया ना। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एट देखिए एट x विल बी इक्वल टू कितना, 0 पर साई कितनी होगी, साई 2 कितनी, अब साई 2 होगा ना, ये साई 1 का वेव फंक्शन है, यहाँ कितना हो जाएगा, वो भी 0 ही होगा। रख के देख लो, 0 रखोगे ना। उसके बाद यहाँ के बाद क्या आता है, a/2 आता है क्या, l/2 आता है ना, l/2 पर कितनी आएगी, साई, पहले इक्वेशन लिख दूं, साई 2 विल बी इक्वल टू रूट में 2/l साइन 2 पाई x बाई कितना l, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक, तो बताइए जब यहाँ एट x विल बी इक्वल टू l/2 पर निकालता हूं, रखो यहाँ पर l/2 कट जाओगे, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो l/2 रखोगे, l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है ना। यानी इस पर भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, मिड पॉइंट पर भी। और यहां पर मैं देखूं एट x विल बी इक्वल टू l पर, वो तो मैं पहले से बता रहा हूं कि वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां निकाल चुके हैं। यानी इसका जो वेव फंक्शन है बच्चों, देखिए ऐसे चलेगा और क्या हो जाएगा, ऐसे बना लेगा।
नहीं समझे? सर कैसे, क्या पूरा पॉजिटिव ही होगा क्या? हाँ, नेगेटिव टर्म में नहीं जाएगा? हम वो निकाल रहे थे ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलो पहले वही निकाल देता हूँ। ऐसे देख लो, चलो अच्छा ऐसे, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये psi2 है, psi1 है, psi2 है। देखिए यहाँ पर भी पार्टिकल की वो जो वेव फंक्शन है 0 है, यहाँ पर भी 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया। और यहाँ पर चेक करना चाहते तो चेक कर लो, देखो मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर मिनिमम आएगा। ठीक, मैक्सिमम आएगा और मिनिमम आएगा, आप चेक कर सकते हो। चेक कर पाओगे? यहाँ की लेंथ कितनी होगी? यहाँ की लेंथ L/4 होगी ना? तो चलिए यहां मैं देख लेता हूं। 8 L/4 बताए कितना हो जाएगा? psi2 कितना हो जाएगा? √2/L ही होगा। sin π/2 आएगा सर। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो यही तो बचेगा ना। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमको ना। और 8 3L/4 जब निकालोगे ना तो psi2 कितना आएगा पता है? माइनस में आएगा। psi2 कितना आएगा? -√2/L। माइनस में जाने का मतलब क्या है? ये नीचे आएगा, यानी पार्टिकल यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोई चांसेस नहीं। यहाँ पर पार्टिकल के होने की ज्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना? अब ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक वेव क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा आपका। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो ना? अगर जिसको कम समझ में आया हो तो ये देख सकता है। सर पिछला दिखा दीजिए, अभी लिखे नहीं है। हाँ, तो जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। इस पर वैल्यू मैं यहां लिख दिया हूं, psi2 माइनस, यहां पर माइनस में जाएगा 3L/4 पर। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक, तो अब देखिए तो आप यही वाला L/2 पर, तो n विल बी इक्वल टू 2 पर मैं ये देख लेता हूं। अगर आपको कम समझ में होगा तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर समझ में आया। psi2 विल बी इक्वल टू 2/L साइन कितना है? n πx कितना, या यहाँ 2 हो गया ना, 2 कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करिए ना, t विल बी इक्वल t विल, नोट मत करना तुम लोग, इसे बता, t ओमेगा हो जाएगा 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ये जो बचा ओमेगा हमारा 2π/L, यहाँ रख दो 2π/L, L कट गया, t विल बी इक्वल टू L, यानी L लेंथ पे क्या हो जाएगा? L लेंथ पे एक वेव पूरा कंप्लीट करना चाहिए। शायद ये ज्यादा सिंपल लगा होगा ना? नहीं समझे क्या? समझ रहे सर। देखो इधर, यानी L लेंथ पे एक, मतलब कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट है। एक टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरा घूम जाए, तो L लेंथ में ही घूम गया। देख रहे हो ना, पूरा लेंथ कितनी है? L है, L लेंथ में पूरा घूम गया। अच्छा, ऐसे मैं कहूं n विल बी इक्वल टू 3 के लिए कहूं, तो हमारा जो n विल बी इक्वल टू जो 3 होगा, मैं इसके लिए अगर मैं बनाऊं, देखिए ये n विल बी इक्वल टू 3 के लिए, और ये क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा।
तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 बार बनाएगा ना इसे, कैसे पता चला? अब देखिए साइन 3 विल बी इक्वल टू रूट में 2/l साइन कितना 3 पाई क्या x/l, ठीक। दिस इज व्हाट ओमेगा, ओमेगा 3 पाई कितना हो गया l हो गया, और t विल बी इक्वल टू क्या जानते हैं आप लोग t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, पाई पाई कट जाएगा, यानी t विल बी इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए 2l/3 2l/3। तो 2l मतलब 2l/3 में 3l लेंथ में वो कितना होगा, टाइम पीरियड अपना कंप्लीट करेगा, यहाँ तक के लेंथ 2l/3 में अपना टोटल टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा। और यल लेंथ में अगर पूरी ये हमारी जो यल लेंथ है इसको निकालें तो यल भी इक्वल टू 3/2l, ठीक है ना। अब वैसे जानिए यहाँ तक t है, यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ तक का t है, यहाँ तक t/2 है, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, t + t/2 कितना आ जाएगा 3/2t ही तो होगा। इतने लेंथ में इतना टाइम पीरियड क्या कर लेगा, ले लेगा इतने लेंथ में। बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया क्या बच्चों? नो सर, समझ में। थोड़ा मैं समझाने के लिए इतना सब सर किया। अच्छा, मैं थोड़ा समझाने के लिए इतना किया, बाकी आप जो चीज काम की लगे वो आप नोट कर सकते हैं। मैंने बस प्रॉपर ग्राफ के लिए बताया। दो तरीके बताया, किसी तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल ना तो यहाँ मिलेगा, ना तो यहाँ मिलेगा, ना तो यहाँ, ना यहाँ मिलेगा पार्टिकल। यहाँ होने की क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। कोचिंग में पढ़ा दिए सर इसको? हाँ सर हो गया। हो गया, चलिए। बेटा बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12 मार्क्स का आता है ये। तो अब देखिए प्रॉपर सबको एक साथ में बनाता हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर एक साथ बनाता हूँ। तो ये देखिए x will be equal to 0 to x will be equal to l। पूरी लेंथ हमारी कितनी है इसकी, यल है, पूरी लेंथ कितनी है, यल है, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसी में बनाऊंगा एक साथ, n will be equal to 1, n will be equal to 2 और n will be equal to 3 हो जाएगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। तो ये हमारा E1, ये हमारा E2, ये हमारा कितना E3। ये देखिए मैंने ये जो बनाया था वो किसके लिए था, साई1 के लिए। तो ये किसके लिए था, साई2। ये किसके लिए था, साई3 के लिए था। समझ गया ना बच्चों। ये अब इसी की हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी तक यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना, फाइंड आउट करने में। तो यहाँ देखिए इसका हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। x will be equal to 0 to x will be equal to l। तो देखिए यानी n will be equal to 1, n will be equal to 2 और n will be equal to 3। E1, E2 और E3 मैंने एनर्जी लेवल भी दिखा दिया। अब देखिए इसकी क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करूंगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा मेरे पास जगह
समझ गए ना, इससे ऊंचा रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा साइबन का मॉड का स्क्वायर है। और ये क्या, जो नीचे वाला पार्ट है मॉड का मतलब क्या, ऊपर ले जाएगा, थोड़ा इसकी हाइट भी बढ़ेगी और क्या सब ग्राफ ऊपर चले जाएंगे। ये साई2 का स्क्वायर, और इसके लिए भी बना लोगे ऊपर, थोड़ा जगह कम हो गई, बना लोगे ना बच्चों। हेलो, यस सर। ऊपर थोड़ा हाइट बढ़ा दीजिएगा, जगह मेरे पास कम हो गई। तो ये हो जाएगा, ये जीएस स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ की जो क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलेगी, इसकी यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी, इसकी यहाँ, यहाँ और यहाँ। कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसका पार्टिकल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोई पूछे तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कितने पर होगी बताइए, यल बाई क्या 2 पर होगी। और यहाँ भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यहाँ भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और पार्टिकल यहाँ, यहाँ, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ये क्या करते कि कोई भी पार्टिकल है वन डायमेंशनल बॉक्स में, उसकी सारी चीज को बता सकते हैं, सारे नेचर को बता सकते हैं, कैसी कैसी एनर्जी है वो, किस स्टेट में है, कौन सा वेव फंक्शन है, आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना। अब ये टॉपिक अब जाके कंप्लीट हुआ बच्चों। ये देखिए, ये क्या है, ग्राफ फॉर वेव फंक्शन है। ये क्या है, ग्राफ फॉर वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ये क्या है, ग्राफ फॉर प्रोबेबिलिटी वेव, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इससे ये होता है कि प्रोबेबिलिटी, वो जो पार्टिकल की है मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो अच्छे से हमको पता हो जाएगा। यहाँ कब मिलेगा, अब ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा वो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, यही कहीं होगा, यही कहीं। यही चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक। ओके, फिर से जो भी आप लोग, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक।